हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्राइमरी शिक्षक। मेरा नाम है श्वेता विश्वकर्मा और आज मैं टीएलएम के संबंध में महत्वपूर्ण आदेश को लेकर उपस्थित हुई हूँ, जो कि राज्य परियोजना निदेशक अनामिका सिंह जी का है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या है आदेश में। महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय समग्र शिक्षा विद्या भवन निषादगंज लखनऊ सेवा में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी समस्त जनपद उत्तर प्रदेश पत्रांकित ने यह आदेश 22 नवंबर 2021 का है। विषय समग्र शिक्षा के अंतर्गत वर्ष 2021-22 में कक्षा शिक्षण हेतु शिक्षण अधिगम सामग्री टीएलएम के निर्माण हेतु बजट एवं दिशा निर्देश प्रेषण के संबंध में महोदय महोदया कृपया बेसिक शिक्षा अनुभाग 5 के शासनादेश संख्या इतने दिनांक 18 अगस्त 2021 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा दिनांक 23 अगस्त 2021 से उच्च प्राथमिक विद्यालय तथा 1 सितंबर 2021 से प्राथमिक विद्यालयों में भौतिक रूप से पठन पाठन प्रारंभ किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। कोविड-19 महामारी के कारण एक लंबे अंतराल के पश्चात विद्यालयों में शिक्षण कार्य प्रारंभ हुआ है। कोविड महामारी के दौरान लंबे समय तक बच्चों के लिए विद्यालय बंद होने के कारण उनकी दक्षताओं पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव के कारण बच्चों को मुख्यधारा से जोड़ने, सभी बच्चों को कक्षानुसार अपेक्षित अधिगम एवं प्रभावी कक्षा शिक्षण सुनिश्चित करने के लिए वर्ष 2021-22 में भारत सरकार से प्राप्त अनुमोदन के क्रम में विषयवार शिक्षण अधिगम सामग्री टीएलएम बनाने के लिए धनराशि रुपये 1,448.478 लाख यानी कि रुपये 14,48,47,800 मात्र प्रेषित की जा रही है। तत्क्रम में टीएलएम के निर्माण एवं उपयोग के संबंध में दिशा निर्देश निम्नवत हैं। प्रेषित धनराशि से शिक्षकों द्वारा अपने विषय वस्तु से संबंधित संलग्न दिशा निर्देश संलग्नक 1 के अनुसार शिक्षण अधिगम सामग्री के निर्माण के लिए विभिन्न सामग्री जैसे विभिन्न रंगों के चार्ट पेपर, कार्ड शीट, स्केच पेन, पोस्टर, मानचित्र, ग्लू, बोर्ड, मार्कर, कैंची, पेंसिल, क्रेयॉन्स, थर्माकोल, टेस्ट ट्यूब, लिटमस पेपर, यूनिवर्सल इंडिकेटर, पेंसिल, बैटरी इत्यादि सामग्री क्रय की जाएगी। धनराशि विद्यालय में उपलब्ध शिक्षक संख्या के आधार पर प्रेषित की जाएगी। शिक्षकों की संख्या घटने बढ़ने की स्थिति में विद्यालयवार प्रेषित धनराशि से वर्तमान में कार्यरत सभी शिक्षकों द्वारा अपने अपने विषय से संबंधित शिक्षण अधिगम सामग्री का निर्माण सुनिश्चित किया जाएगा। यानी कि जिस विषय से संबंधित शिक्षक हैं उनको अपने विषय से संबंधित शिक्षण सामग्री बनानी है। सपोर्टिव सुपरविजन के दौरान शिक्षकों द्वारा स्वनिर्मित शिक्षण अधिगम सामग्री को एसआरजी एआरपी डाइट मेंटर के समक्ष प्रदर्शित कर सुझाव प्राप्त किए जाएं। सपोर्टिव सुपरविजन के दौरान एसआरजी एआरपी डाइट मेंटर द्वारा स्वनिर्मित शिक्षण अधिगम सामग्री का बेहतर प्रयोग, आदर्श कक्षा शिक्षण का संचालन एवं शिक्षकों को कम लागत और स्थानीय परिवेश में उपलब्ध शिक्षण अधिगम सामग्री के प्रयोग हेतु प्रोत्साहित किया जाए। शिक्षकों द्वारा बनाए गए उत्कृष्ट शिक्षण अधिगम सामग्री को एसआरजी एआरपी डाइट मेंटर द्वारा जनपद स्तरीय, ब्लॉक स्तरीय बैठकों में उदाहरणार्थ प्रस्तुत किया जाए। शिक्षण अधिगम सामग्री के प्रभावी उपयोग को सुनिश्चित करने हेतु प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं जिला समन्वयक प्रशिक्षण द्वारा एसआरजी एआरपी एवं शिक्षक संकुल को अकादमिक अनुसमर्थन प्रदान किया जाए तथा सघन अनुश्रवण पर्यवेक्षण भी सुनिश्चित किया जाए। वित्तीय निर्देश वार्षिक कार्य योजना एवं बजट 2021-22 में टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स फॉर इम्प्लीमेंटेशन फॉर इनोवेटिव पेडागॉगीज
मद में प्राप्त स्वीकृति के क्रम में शिक्षण अधिगम सामग्री के निर्माण से संबंधित सामग्री के क्रय करने हेतु पार्षदीय प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षक को ₹300 की दर से धनराशि कुल 14,48,47,800 मात्र संलग्न तालिकानुसार संलग्न 2 जनपदों को संबंधित प्राथमिक विद्यालयों के एसएमसी के खातों में स्थानांतरित करने हेतु अवमुक्त की जा रही है। शिक्षण अधिगम सामग्री हेतु प्रेषित धनराशि का आहरण, खातों का रखरखाव एवं क्रय व्यय प्रक्रिया संबंधी समस्त कार्यवाही मैनुअल ऑन फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड प्रोक्योरमेंट के प्रावधान के अनुसार संपन्न की जाए। जनपद को अवमुक्त धनराशि का उपभोग PMS पोर्टल पर टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इनोवेटिव पेडागोगीज हेड में भरा जाए। शिक्षण अधिगम सामग्री हेतु प्रेषित धनराशि का व्यय विवरण प्रबंध पोर्टल पर अपलोड कराते हुए उपभोग संलग्न प्रारूप संलग्न 3 पर दिनांक 30 नवंबर 2021 तथा राज्य परियोजना कार्यालय को प्रेषित किया जाए। अतः निर्देशित किया जाता है कि उपर्युक्त अनुसार कार्यवाही क्रियान्वयन सुनिश्चित करते हुए राज्य परियोजना कार्यालय को अवगत कराया जाए। भवदीया अनामिका सिंह, राज्य परियोजना निदेशक। तो ये था आदेश। अब देख लेते हैं शिक्षण अधिगम सामग्री TLM के संबंध में क्या दिशा निर्देश प्रदान किए गए हैं। ऐसी समस्त सामग्री जो सीखने सिखाने की प्रक्रिया को सरल, सुगम और स्थायी बना देती है, शिक्षण अधिगम सामग्री कहलाती है। इसका प्रयोग शिक्षक बच्चों के समक्ष जटिल संबोधों को सरल रूप में प्रस्तुत करने के लिए करते हैं, जबकि इसके प्रयोग से खेल खेल में बच्चे सुगमता से सीखते रहते हैं। शिक्षण अधिगम सामग्री मुख्यतः हमें 3 स्रोतों से प्राप्त होती है: प्राकृतिक, विभाग द्वारा प्रदत्त या स्वनिर्मित। एक शिक्षण अधिगम सामग्री उसे कहते हैं जो सीखने सिखाने के उद्देश्यों से जुड़ी होती है, उपयोग में सरल और रखरखाव में आसान होती है, कम लागत अथवा बिना लागत की होती है, आसानी से उपलब्ध और बहुउद्देशीय होती है, बच्चों को सीखने के विविध अवसर प्रदान करती है, टिकाऊ और हानि रहित होती है। उक्त विशेषताओं के क्रम में शिक्षण अधिगम सामग्री के कक्षा में प्रयोग के विषय में निम्नलिखित विशेषताएं ध्यान देने योग्य हैं। सामग्री केवल प्रस्तावना के लिए न हो बल्कि पाठ्य बिंदुओं से निरंतर जुड़ी हो। सभी बच्चों की संख्यानुसार सामग्री की उपलब्धता हो। सामग्री निर्माण तथा उसे बनाने जुटाने में बच्चों की सहभागिता हो। कक्षा में सामग्री रखने का निश्चित स्थान हो। शिक्षण के दौरान शिक्षण अधिगम सामग्री के प्रयोग से शिक्षण कार्य में शिक्षक को आसानी होती है तथा शिक्षण कार्य रोचक और प्रभावी हो जाता है। बच्चे आसानी से स्वयं करके सीखते हैं। अतः विद्यालय में TLM निर्माण एवं प्रयोग हेतु कुछ व्यवहारिक बिंदु निम्नवत हैं। TLM निर्माण हेतु विद्यालय के अध्यापकों द्वारा आपस में विचार विमर्श किया जाए। पाठ्य पुस्तक की सहायता से कक्षों की दीवारों पर कक्षावार एवं विषयवार TLM की पेंटिंग बाला बिल्डिंग एज लर्निंग मटेरियल्स कराई जाए। TLM पर्याप्त मात्रा में निर्माण किया जाए। बच्चों की संख्या अनुसार 1 से अधिक सेटों में। कक्षा शिक्षा से पूर्व विषय वस्तु के अनुसार TLM का चयन और उसकी कक्ष में उपलब्धता बच्चों की संख्या के अनुसार सुनिश्चित की जाए। TLM का प्रदर्शन करते समय शिक्षक उसे दूर से ही न दिखाएं बल्कि उसके प्रयोग करने के अवसर बच्चों को भी उपलब्ध कराएं। इस हेतु बच्चों को TLM देकर समूहों में कार्य कराया जाए। ICT पर आधारित TLM। शिक्षक ICT के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए ICT पर आधारित TLM का प्रयोग भी अपने शिक्षण कार्य में कर सकते हैं। विषयवार सुझावात्मक TLM। भाषा शिक्षण से संबंधित TLM कार्ड। इसमें शब्द अर्थ, विलोम, मुहावरे, संधि, समास इत्यादि से संबंधित शब्द कार्ड बनाए जा सकते हैं। पट्टिकाएँ।
मुहावरों, लोकोक्तियों, कविताओं की पंक्तियाँ, कहानी की घटनाओं, संवादों की वाक्य पट्टिकाएँ। नेक्स्ट है चार्ट, अटपटे चित्रों, रचनाकारों, कविताओं, वर्ग पहेलियों के चार्ट इसके अंतर्गत बनाए जा सकते हैं। अन्य पुस्तकें, कविताओं, कहानियों की अन्य पुस्तकें। मुखौटे, कहानी के पात्रों, एकांकी के पात्रों के मुखौटे इत्यादि से संबंधित। बच्चों को शुद्ध उच्चारण सिखाने के लिए ऑडियो या आईसीटी पर आधारित टीएलएम का प्रयोग। बच्चों को आरंभिक स्तर पर अक्षर पहचानना व लिखना सिखाने के लिए सैंड एवं क्ले का प्रयोग। नेक्स्ट है भाषा किट। तो ये सारे ही पॉइंट भाषा शिक्षण से संबंधित टीएलएम से संबंधित सुझाव हैं। नेक्स्ट आता है गणित शिक्षण से संबंधित टीएलएम। तो इसमें देखते हैं क्या क्या मेंशन है। परिवेशीय सामग्री, जिसके अंतर्गत मिट्टी की गोलियां, सीके, फूल, पत्तियां, कंकड़, शीशी के ढक्कन, माचिस की डिब्बी इत्यादि ली जा सकती हैं। अल्प लागत वाली सामग्री में कंचे, तीलियां, गेंद, मोमबत्ती, सिक्के, लूडो की गोटी, बटन, ग्राफ पेपर, प्लेट इत्यादि। नेक्स्ट है स्वनिर्मित सामग्री, चार्ट पेपर, स्केच पेन व क्रेयॉन कलर की सहायता से फ्लैश कार्ड इत्यादि आवश्यकता अनुसार सामग्री का निर्माण किया जाए। गणित किट, चांदा, पटरी, स्केल, रबड़, कटर, ठोस आकृतियाँ जिसमें बेलन, घन, घनाभ, शंकु, नेपियर, पट्टी, गिनतारा, डिस्क, भिन्नों को प्रदर्शित करने हेतु कैंची, कार्डबोर्ड आदि। नेक्स्ट है पर्यावरण अध्ययन से संबंधित टीएलएम। इसके अंतर्गत है वस्तुओं में बीज, पत्तियाँ, धातु की छड़ें, लकड़ी का गुटका, लोहे का बुरादा, मोमबत्ती, ऊनी व रेशमी कपड़ों के टुकड़े, कंघा और कुछ रासायनिक पदार्थ जैसे सोडियम क्लोराइड, जिसे साधारण नमक भी कहा जाता है, चीनी इत्यादि। मॉडल में आ रहा है इसमें घड़ी, मानक, पैमाना, तापमापी, कमानीदार तुला इत्यादि। कार्ड में कैसे यूज़ कर सकते हैं हम? प्रयोग कार्ड, तालिका कार्ड, चित्रों के कार्ड, कार्डबोर्ड इत्यादि। मॉडल मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारा, डाकघर, अस्पताल, पंचायत घर, ट्रैफिक सिस्टम इत्यादि के मॉडल भी बनाए जा सकते हैं। विभिन्न स्तर के मानचित्र, जिसमें ब्लॉक, जिला, राज्य, देश के मानचित्र यूज़ किए जा सकते हैं। नेक्स्ट है ग्लोब। विभिन्न देशों के झंडे, राष्ट्रीय प्रतीकों के मॉडल, विज्ञान किट। एक छोटा सा नोट भी दिया हुआ है। एक विषय में प्रयुक्त होने वाली शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग उसी विषय के अलग अलग पाठ्य वस्तुओं के साथ साथ अन्य विषयों की विभिन्न पाठ्यवस्तुओं में भी किया जा सकता है। शिक्षण अधिगम सामग्री व उसका प्रयोग उदाहरणार्थ है ये। इसमें सामग्री और उसका प्रयोग दोनों दिए हुए हैं। जैसे सामग्री में है अलग अलग रंग के मनके, मोती। इसका प्रयोग क्या है? भिगोने के लिए। पुराने कागज़ काटने, फाड़ने, चिपकाने के लिए। लकड़ी के गुटके क्रम से लगाना, बिखराना इत्यादि। पत्ते, टहनियाँ, बीज, छोटे पत्थर, छाटना, मिलाना, समूह बनाना, ये गतिविधि इसके अंतर्गत हो सकती है। मिट्टी, सैंड या बालू, इससे क्या किया जा सकता है? खिलौने, आकृति, अक्षर पहचान व लिखना, इससे सिखाया जा सकता है। पुराने कपड़े, कागज़, इससे तय करना। नेक्स्ट है गेंद, प्लास्टिक, उछालना, पकड़ना। रस्सी कूदना। क्रेयॉन्स, घड़ियाँ, जमीन, कागज़ पर प्रयोग करना, चित्र बनाना, रंग भरना। तीलियाँ, बीज, कंकड़, इसको यूज़ कर सकते हैं कम ज़्यादा, छोटा बड़ा आदि गतिविधियों में। नेक्स्ट है पुरानी रिफिल, कंचे, हल्का, भारी, लंबा, छोटा, पहले, बाद, दूर, पास आदि, इन सब से जुड़े हुए टीएलएम इससे बनाए जा सकते हैं इसको यूज़ करके। नेक्स्ट है थर्माकोल, उभरे हुए अंक, अक्षर के स्ट्रोक पर हाथ फिराना। नेक्स्ट है मुखौटे, कहानी, कविता, अभिनय। सांप सीढ़ी, अर्थपूर्ण शब्दों का निर्माण। निशान पट्टी, शब्दों वाक्यों का निर्माण। मिट्टी से नई नई आकृतियाँ, मुद्रा संरक्षण। छोटी गेंद पर चेहरे, कहानी, कविता।
अक्षर कार्ड, पैटर्न कार्ड, अक्षर पढ़ना लिखने की तैयारी। शब्द कार्ड, अक्षर शब्द ज्ञान। मात्रा कार्ड, मात्राओं का ज्ञान। वाक्य कार्ड, कहानी लेखन का मिलान, लेख का मिलान। कविता पट्टी, क्रम से लगाना। चित्र कार्ड, क्रम से लगाना। पेड़ पौधे चित्र कार्ड, मिलान करना। घरेलू वस्तुओं के चित्र कार्ड, समूह बनाना। फल फूलों के कार्ड, पहचान, लिखित शब्दों से मिलान, चर्चा, वर्गीकरण। पशु पक्षी, उड़ने वाले, जंगली, पानी में रहने वाले, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। पहचान, लिखित शब्दों के मिलान, चर्चा, वर्गीकरण से रिलेटेड। राष्ट्रीय प्रतीक, पहचान, लिखित शब्दों से मिलान, चर्चा, वर्गीकरण। त्योहार, पकवान, पहनावा, पहचान, लिखित शब्दों से मिलान, चर्चा, वर्गीकरण। प्रसिद्ध एवं ऐतिहासिक व्यक्तियों के एवं स्थलों के दृश्य, पहचान, चर्चा, सौंदर्य बोध। क्रिया, संज्ञा, सर्वनाम, विश्लेषण, लिंग। व्याकरण की क्षमता। चित्र, कथा, पोस्टर्स, पढ़ना लिखना क्रम। कविता, पोस्टर, कविता, लय, बोलना। चिट्ठियाँ, संबंध, लिखित अभिव्यक्ति, परिवेश के अनुसार भाषा प्रयोग। टिकट, रेलवे, स्थान जानना, पढ़ना। कल्पना प्रधान, चित्र कार्ड, पोस्टर। कल्पना शक्ति, कविता। बाल पत्रिकाएं, कविताएं, कहानियों की किताबें, अखबारों की कटिंग से रोचक जानकारियाँ, लोक गीत संग्रह। अक्षर की पहचान, शब्द ढूंढना, पढ़ना लिखना, नई जानकारियाँ, संग्रह क्षमता। तो ये सारे सुझाव दिए गए हैं कि आप इन सारी चीज़ों का यूज़ करके किस तरह से TLM का निर्माण कर सकते हैं और उसका प्रयोग कर सकते हैं। इसमें विभिन्न विषयों से संबंधित भी दिए हुए हैं अलग अलग सुझाव। तो आप जब TLM बनाएं तो इन्हें ध्यान रख करके ही TLM बनाएं। तो आज के वीडियो में इतना ही। जल्दी मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। टिल देन, वंदे मातरम।